नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल में। आज हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानेंगे, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो बातें भी बहुत कम लोग करते हैं इस बारे में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, चाहे वो स्कूल लेवल का हो या फिर कॉलेज लेवल का। सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनल फाइनेंस क्या है। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकें। पर्सनल फाइनेंस के कई पहलू हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेब्ट मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब इन पहलुओं के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा हम अपने इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम भविष्य में अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करके ग्रो कर पाएँ। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि हम किसी भी अनयूजुअल सिचुएशन या इमरजेंसी से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एक फंड उपलब्ध हो। इस फंड को इमरजेंसी फंड कहते हैं। यह फंड हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म का मतलब है हम उस पैसे को जरूरत पड़ने पर तुरंत यूज कर पाएँ। यह इमरजेंसी फंड हमारे मासिक खर्चों का कम से कम 3 से 6 गुना होना चाहिए। एक बार इस इमरजेंसी फंड को यूज करने पर हमें इसको तुरंत रिफिल करना चाहिए। फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल वो गोल है जिनको हम पैसे के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये गोल लॉन्ग टर्म, मीडियम या फिर शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, जैसे कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अब बात करेंगे हम फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज के द्वारा हम अपने इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग या इन्वेस्टिंग को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज होने पर हम एक इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं हम अपना, या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट टाइप है वो कौन सा अच्छा रहेगा, कि इस इन्वेस्टमेंट टाइप में हमें कितने % रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें फाइनेंशियल नॉलेज के द्वारा ही पता चल पाएगा। अब हम बेसिक पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अपने इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा बेसिक नीड्स के लिए होगा, सेकंड पार्ट हमारा वांट्स के लिए, थर्ड पार्ट हमारा सेविंग के लिए होगा। अब यहाँ पे यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सैलरी का कितना % अपना बेसिक नीड्स पे खर्च करेंगे, कितना % वांट्स पे खर्च करेंगे, कितना % हम सेव करेंगे। यहाँ काम आएगा 50-30-20 रूल। हमें अपनी इनकम का 50% अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए खर्च करना चाहिए। यहाँ पर बेसिक नीड्स का मतलब हमारी उन आवश्यकताओं से है जिनके बिना हमारा जीवन यापन करना नामुमकिन हो या बहुत मुश्किल हो, जैसे रेंट पर खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, ग्रोसरी, बिजली बिल आदि। ये सभी वो खर्चे हैं जो हम अपनी मासिक बचत से आसानी से नहीं हटा सकते हैं। अब बात करेंगे वांट्स पर। हमें अपनी इनकम का 30% अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए खर्च करना चाहिए। यहाँ पर वांट्स का मतलब उन आवश्यकताओं से है जिनके बिना हम आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन ये सभी खर्चे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे एक अच्छी सी बाइक लेना, मूवी देखने के लिए जाना, कहीं पे घूमने जाना। ये सभी खर्चे हम अपने शौक के लिए करते हैं। इन खर्चों को हम अपनी मासिक बचत से आसानी से हटा सकते हैं। अब हम सेविंग के बारे में बात करेंगे। हमें अपनी इनकम का कम से कम 20% पैसा सेव करना चाहिए, और जितना इंपॉर्टेंट इस पैसे को सेव करना है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के काफ़ी टाइप उपलब्ध हैं, जैसे RD, FD, PPF, NPS, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट टाइप को सिलेक्ट करने से पहले हमें उसके बेनिफिट, लिमिटेशन या इन्वेस्टमेंट टाइप का रिटर्न कितना % है, ये सभी अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब इनकम आते ही हमें पहले उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके बाकी बचे हुए पैसे को खर्च करना चाहिए। दोस्तों, ये सभी थंब रूल है। ये हम सबके लिए सेम नहीं हो सकते क्योंकि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं है। तो इन रूल को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हमारे काफ़ी साथी पहले ही लोन, EMI या डेप्ट में फंसे हुए हैं, तो उन्हें अपना जो वांट्स है
उनमें पैसे कम खर्च करने चाहिए। एक बार उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने के बाद फिर अपना वॉन्ट्स को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आशा है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही हम इस चैनल पर अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।